प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का भाई पास्टर सुनील लोहट एक बार फिर आपके सम्मुख परमेश्वर का वचन लेकर के, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने जो मुझे स्नेह और अपना प्रेम प्यार जो दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को सेफ और सुरक्षित रखे। मेरे भाई बहनों, आज फिर मैं एक परमेश्वर का मैसेज लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। तो जितने भी प्रभु के दास दासी हैं उन वो भी मेरे लिए आदरणीय है। अगर मुझसे कोई वचन में भूल या चूक हो जाए तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर मुझे क्षमा करना। तो वचन से पहले आए हम एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आपने मुझे और मेरे वीडियो को देखने वाले सुनने वालों को प्रभु जी आपने संभाल कर रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर हम सब जन एक मन होकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। हे प्रभु, मेरी आत्मा श्री प्राण पर कब्जा कर बोलने वाला मनुष्य नहीं, परंतु तेरा आत्मा मुझ में होके बातें करे। हे पिता, मेरी सोच समझ दिल और दिमाग पर कब्जा कर प्रभु जी। ये मेरे शब्द नहीं परंतु पवित्र आत्मा आपके द्वारा दिए गए शब्द हों। सुनने वालों पर अनुग्रह हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो भाई बहनों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि परमेश्वर जो है किस प्रकार हमें पाप से बचाता है, यानी कि पाप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हम क्या करें कि पाप ना करें। तो आज जो मैसेज है लूका अध्याय 10 उसका 19 वचन का जो रहस्य है उसमें भी 3 बातें हैं जो आज हम सीखेंगे समझेंगे, और वो गुण भेद की बातें जो परमेश्वर ने इन वचनों में छिपा के रखी है उनको समझेंगे। हालेलुया। लूका अध्याय 10 उसके 19 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं सांपों और बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार देता हूं, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो इसका रहस्य क्या है? सांप, बिच्छू और शत्रु, यानी कि हमारा जीवन में एक ही शत्रु है, यानी कि शैतान। हमारा दूसरा कोई शत्रु नहीं है। तो इन तीनों बातों के विषय में हम सीखेंगे, गहराई से समझेंगे कि ये किन चीज़ों को दर्शाती है, किन लोगों को दर्शाती हैं ये बातें। हालेलुया। इस वचन में जो इस वचन में जो अधिकार हमें दिया है वो क्या है, और इस अधिकार को हमें किस पर इस्तेमाल करना है, सांप बिच्छू शत्रु की सामर्थ्य क्या है, तो इन बातों को हम समझेंगे। आज हम 3 बातों को समझेंगे। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो उन अधिकारों को भी हम समझेंगे कि वो अधिकार क्या है। हालेलुया। और जब कोई अधिकार हमें मिलता है तो उसको हमें छिपाना नहीं है, हमें उसको इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है। जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब तोड़ों का दृष्टांत जो अध्याय है, जो उदाहरण प्रभु ने दिए हैं, तो उसमें 3 लोगों को तोड़े दिए, एक को 5, एक को 3 और एक को 1 तोड़ा दिया। तो जिसके पास 1 था उसने छिपा दिया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, और परमेश्वर ने उसको श्रापित किया और नरक की आग में उसको, अंधकार में उसको क्या डाल दिया गया। तो जो अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करता, यूज नहीं करता, परमेश्वर उससे वो अधिकार ले लेता है और उसको एक ऐसी जगह देता है जिससे वो बच नहीं सकता और नाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार क्या है, हमें
अपने अधिकारों को जो प्रभु हमें देता है उनको छिपाना नहीं वरन इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है। हमें अपने हथियारों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के अनुसार जो लूका अध्याय 10 के 19 में है, प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। रौंदने का मतलब है नष्ट कर देना, नाश कर देना, और रौंद डालना, कुचल डालना। जैसा उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 15 वचन में जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसमें जो है उसमें अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल लें मेरे साथ, और उसको अध्याय 3 के 15 में जब उसको हम खोलते हैं तो उसमें लिखा है पाप के बारे में। आइए हम सभी उसको पढ़ते हैं। और थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेलेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुव था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो इस पर जो सर्प है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सर्प जो अजगर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो शैतान को दर्शाते हैं, इब्लिस को दर्शाते हैं। तो पहले जिस प्रकार हवा को बरगलाया और हवा भरमाई गई, तो आज भी शैतान हमारे परिवार में, हमारे जीवन में उस फुसफुसाता है। जिस प्रकार हवा के कानों में फुसफुसाया और वो भरमाई में आई, तो आज हमें भी वो भरमाता है। और कुछ लोग भरमाई में आ जाते हैं और कुछ लोग परमेश्वर के अधिकारों का इस्तेमाल करके उसके भरमाई से बाहर आ जाते हैं। अगर हवा कहती उस समय कि हे शैतान, हे सर्प, तो हमारे सामने से भाग जा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि इस जो बीच में, वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगा, इसके फल को हमें ना तो छूना है और ना इसको खाना है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, तो भाग जाए यहाँ से। तो ये सारी विपदाएं जो आज हम देख रहे हैं वो हमारे जीवन में ना होती। तो एक अधिकार हमें शुरू से ही परमेश्वर ने दिया है कि हमें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। जब हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, कमांड नहीं करेंगे, घोषणाएं नहीं करेंगे, तो ये चीजें हमारे जीवन में काम करती हैं। अगर हम इसको घोषणा करते हैं कि यीशु के नाम में बीमारी, दुष्ट आत्मा, जादू टोना हमारे जीवन से आउट हो जाए, तो वो जाएगी, क्योंकि लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, दुष्ट का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो इस प्रकार हमें अधिकारों का इस्तेमाल करना है और परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे अपने जीवन में। रोमियो 16:20 में परमेश्वर एक वायदा करता है, एक हमें सिखाता है कि किस प्रकार परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है वो किस प्रकार हमारे जीवन में वो क्या है, काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो अध्याय 16 और उसका 20 वचन लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलवा देगा। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी
आज्ञाकारिता में रहें, तो शांति का जो परमेश्वर है, हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है, शैतान को हमारे पाँव से कुचलवा देगा। जैसा कि उत्पत्ति में को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसके सिर को कुचलोगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। अगर हम परमेश्वर के अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो उसका अनुग्रह हम पर क्या है, हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन का क्या अर्थ है कि शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांव के नीचे बहुत जल्दी क्या कुचलवाएगा। इसका मतलब, इसका उदाहरण हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार एक बच्चा जब रोड पर चलता है या घर से बाहर जाता है तो सुरक्षित नहीं रहता, उसको कुत्ता भी फाड़ सकता है, वो दूसरे जानवर भी उसको हानि पहुंचा सकते हैं। बट जब उसका पिता उसके साथ रहता है तो कुत्तों और दूसरे जानवरों को भी वो मार भगाता है। इस प्रकार जब पिता अपने बच्चे के साथ रहता है तो वो बच्चा ही अपने विरोधी को दंड देकर उसको नाश करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ खड़ा होकर उसको कमांड करता है, उसको संभालता है और उसी के पैरों से उसको कुचलवा देता है। आज हमें भी परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, वे हमारे साथ रहकर हमारे ही पैरों को, हमारे प्रतिद्वंद को, हमारे विरोधी को हमारे पैरों से कुचलवा देता है। तो मेरे भाई बहनों, सच में परमेश्वर महान है। अगर उसकी उपस्थिति में हम रहेंगे तो हमें किसी चीज का भय ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार पहला पत्रस जब हम 5:8 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सचेत रहो, सचेत रहो, शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो ये वचन हमें बोलता है कि हमें सावधान रहना है, हमें सचेत रहना है। शैतान सिंह नहीं है, शेर नहीं है, उसके समान होने का दावा करता, परंतु वो है नहीं। वो हमारा नाश नहीं कर सकता जब तक हम उसकी भरमाई में ना आए, क्योंकि वो हमारे विचारों पर अटैक करता है, हमारे मन और दिल पर, हमारे हृदय पे अटैक करता है, हमारे विचारों में काम करता है। उसकी मजाल नहीं कि वो हमारा नुकसान कर सके, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हमेशा रहती है। तो इस वचन के अनुसार शैतान सिंह के समान बनने की कोशिश करता है, परंतु वो है नहीं। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो भाई बहनों, अब हम पॉइंट पर आते हैं और इन तीनों विषयों को लेते हैं। सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ, यानी कि सांप, बिच्छू और शत्रु ये किन चीजों को दर्शाते हैं, इनको समझने की हमें जरूरत है। सबसे पहले सांप को लेते हैं। सांप किसको दर्शाता है? उत्पत्ति जैसे 3:1 में हमने पढ़ा, जो सब पशुओं में जो बैनेल था वो सर्वधुरुत था, और जो क्या नाम है वो उसके जीवन में आया। किसके जीवन में? हव्वा और आदम के जीवन में, वदन की वाटिका में आया। हालेलुया। अगर हव्वा को समझ होती तो उसको वह इनकार, उसकी आज्ञा का इनकार कर सकती थी, लेकिन उसकी बातों में वो भरमाई गई। हालेलुया। उसकी बातों में वो आ गई। तो इस वचन में सांप ने स्त्री को बहका दिया, इसलिए प्रभु ने हमें सांप को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। पहला पाप जब हव्वा के द्वारा हुआ तो सांप के भरमाने से हुआ था, और उसी सांप को प्रभु ने हमें अधिकार उस पर दे दिया। हालेलुया। ताकि हम उस पर अधिकार रख सके, उसको कुचल सके, उसको रौंद सके। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 और उसके
12 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं सॉरी 20 का 2 वचन, 20 का 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसने, हम इसको पहले से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर यूहन्ना है इसका लिखने वाला, इसका लेखक जो है प्रकाशित वाक्य का यूहन्ना है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में यथा कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे यथाया कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हालेलुया। तो भाई बहनों, उस शैतान को क्या है 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया था और अंत के समय में उसको थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। और वो बाइबल कहती है कि वो खोल दिया गया है। इसलिए आज पाप बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बुराइयां बढ़ रही हैं, हर चीज़ क्या है वो आसमान छू रही है। हालेलुया। बट जो परमेश्वर के साथ रहेंगे उन पर ये चीज़ें लागू ना होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सांपों, बिच्छुओं और शैतान की सारी सामर्थ में अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सांप और अजगर शैतान को दर्शाते हैं। प्रभु ने उस पर हमें अधिकार दिया है। आज हम शैतान को कोसते हैं, कहते हैं शैतान ने हमारे परिवार में लड़ाई करवा दिए, दंगे करवा दिए, नशे करवा दिए, कर्जे ले आए, बीमारी आ गई, दुष्ट आत्मा आ गई। तो क्या हम उसको कोसते रहते हैं, पर बट उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। शैतान जीरो है। खाली मैं फिर बार बार बताता हूँ कि वो हमारे माइंड पर काम करता है, हमारे विचारों में वो काम करता है। वैसे उसकी मजाल नहीं कि हमें वो टच कर दे, वो हमें छू सके। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 का 18 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें दी गई हैं कि शैतान हमें किसी भी रीति से छू नहीं सकता। शैतान हमें किसी भी रीति से छू नहीं सकता। लिखा है 18 वचन में, 5 का 18, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। परमेश्वर से जन्मे का मतलब ये है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज हम प्रभु यीशु पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान हैं। और ये वचन हमें बताता है कि उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। हम इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, बट सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार जो सांप है उस पर हमें अधिकार दिया है और सांप का अर्थ हमने समझ लिया है। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब जो बुरे लोग थे, जो सांप की तरह एक दूसरे को भरमाते थे, उनको वो कहता है, हे सांप के बच्चों। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 34 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात लिखी हुई हमें मिलती है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है वो क्या मैसेज देता है लोगों को। हालेलुया। 12 का 34, बारह का 34 में लिखा है, यूहन्ना कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें
कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। सांप के जो मन में था, बुराई थी, जो पाप था, वो पाप उन्होंने हवा के अंदर क्या है रिलीज कर दिया। वो भरमाने वाली वो बुराइयां, वो पाप क्या है हवा के अंदर रिलीज कर दिया, और हवा ने वो पाप कर दिया। हालेलुया। इसलिए क्या है, जो बुरे लोग हैं उन्होंने सांप के बच्चों की संज्ञा दी जाती है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है बिच्छू। बिच्छू किन लोगों को दर्शाता है? छोटा सा उदाहरण के तौर पर हम एक बात को समझेंगे। एक पास्टर जंगल से जा रहा था, उसके हाथ में एक छड़ी थी, घोर अंधकार था, और पास्टर चले जा रहा था। कुछ दूर चलने पर क्या हुआ कि एक आवाज उसकी कानों में पड़ी कि बचाओ बचाओ बचाओ। उसने चारों ओर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। उस आवाज के ओर नजदीक गया तो आवाज के गोबर में से आ रही थी। गोबर के अंदर बिच्छू था और वो फंसा हुआ था गोबर के अंदर। वो बोलता है, हे खुदा के दास, मुझे बचा, इस गोबर में से मुझे निकाल, और हो सके तो जहां पानी हो वहां मुझे छोड़ दे, ताकि मैं उस पानी के द्वारा अपने आप को साफ कर सकूं। पास्टर ने कहा कि ठीक है भाई, तुम मुझे काटेगा तो नहीं? उसने कहा नहीं, मैं नहीं काटूंगा। उसने उसको बिच्छू को अपने हाथ पर बैठाया और वो पानी की तरफ, तालाब की तरफ जाने लगा। और बिच्छू का जो स्वभाव होता है वो डंक मारने का होता है। कई बार बिच्छू ने अपना डंक उसकी हथेली की ओर किया यूं, परंतु फिर उसने अपने आप को रोका। थोड़ी देर बाद फिर उसने अपने डंक को उसके काटने के लिए फिर उसने अपने आप को रोका। ऐसा करते कई बार उसने अपने आप को रोका, लेकिन वो रोक नहीं पाया, और आखिर में उसने पास्टर के हाथ को काट लिया। हालेलुया। और जैसे ही उसने उसको काटा, पास्टर ने कहा, तूने मुझे क्यों काटा? उसने कहा, मैं अपने आप को बहुत देर से रोक रहा था, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए मेरे स्वभाव में ही ये काटने की बीमारी है, पाप है। तो पास्टर ने कहा कि ठीक है भाई, तेरे स्वभाव में जो है वो तूने किया, और मेरे स्वभाव में मेरे प्रभु ने सिखाया है कि भला कर हमेशा, तो मैं भलाई कर रहा हूँ, इसलिए तू जा सकता है। तो वैसे ही बिच्छू के समान ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ हम भलाई करते हैं, परंतु वो हमारे साथ बुराई ही करते हैं। हम कितना भी उनके साथ अच्छा काम कर ले, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ बुरा ही करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी, जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम भी क्या उनके साथ बुरा ही करें? नहीं, प्रभु ने कहा है, बुराई को भलाई के बदले जीत लो, के द्वारा जीत लो। हमें बुराई को हराना है अच्छाई करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रमाणित किया है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है शत्रु, यानी कि शैतान की सारी सामर्थ्य। शैतान की सारी सामर्थ्य पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, अधिकार। ठीक है। इफिसियों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 और उसका 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमारा जो ये लड़ाई है, जो युद्ध है, वो किसी इंसान के साथ नहीं है ना। मैंने पहले भी कहा है कि शैतान को छोड़कर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हालेलुया। लहू और मांस इंसानों को दर्शाते हैं,
और वचन कहता है हमारा युद्ध उन आत्मिक हमारा यह मल्ल युद्ध उन अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, जो हमें दिखाई नहीं देती, उनसे हमारी लड़ाई है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के प्रभाव में, उसके स्वभाव में क्या बलवंत बनना है, उसके सारे हथियारों को हमें बांध लेना है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में इंसान हमारा शत्रु नहीं, हमारा शत्रु एक ही है, शैतान। शैतान हमारे जीवन से गालियां, लड़ाई, झगड़े, जलन करवाता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। शैतान की सारी सामत पर हमें अधिकार दिया है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी ही गलती है। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने तो हमें शैतान के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जिस पर प्रभु ने हमें अधिकार ना दिया हो। कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो परमेश्वर से छिपी हुई और उसके पास हो। उसकी पूरी ताकत पर, पूरी पावर पर हमें अधिकार दिया, लेकिन उसको हम इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारी गलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, लास्ट वचन हम पढ़ना चाहूँगा, प्रकाशित वाक्य 3:5 में हम आएंगे और इसको हम पढ़ेंगे। 3:5 मेरे साथ निकालेंगे। लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। तो जय पाए, जय पाना क्या है? सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें जय पाना है। इसको कहते हैं जय पाना। जब हम जय पाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि जीवन की पुस्तक से मैं तुम्हारा नाम कभी ना कटने दूंगा। हालेलुया। जिसके कान वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? इसमें परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं, परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है ताकि हम हर एक चीज को अपने काबू में कर सकें, उस पर अधिकार ले लें। हालेलुया। इसलिए लूका अध्याय 10 उसके 19 पद में लिखा है, जीसस ने कहा, देखो मैं सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार देता हूँ, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। हमें सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कोई भी हमारी हानि नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हम बपतिस्मा जब पाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हमारा जन्म हो जाता है। इसलिए हम लहू और मांस से नहीं परंतु परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और परमेश्वर की जो संतान हम बन जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे ऊपर लागू नहीं होती। इसलिए भाई बहनों, आप कमांड करें यीशु के नाम में, बीमारियों को, दुष्ट आत्मा को, जादू टोनों को, कर्जों को, कमजोरियों को, टोना टोटकों को यीशु के नाम में कमांड करें। तो सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख होगा। आइए हम दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन जितने भी बहन भाई सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं प्रभु, वो बहुताय से आशीष पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए प्रभु, जो बीमार हॉस्पिटलों में है, परमेश्वर तेरा आत्मा उनको ब्लेस करे और वे चंगे होकर अपने परिवार में आने पाए। जो बहनें प्रभु जी बच्चे की आशीष से रहित हैं प्रभु, उसकी कोख के बंधनों को तोड़, उन श्रापों को तोड़ परमेश्वर प्रभु जी। मैं तेरे सामर्थ्य नाम में जो अधिकार आपने दिए हैं, अपने देखने वालों के जीवन से हर प्रकार की कमजोरी, बीमारियों और पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा को श्रापित करता हूँ और कमांड करता हूँ, होली गोस्ट फायर कैच करे इनके जीवन से और हर प्रकार की दुष्ट की योजना यीशु के नाम में वो आउट हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे भी अपना आत्मा दिया जिसके द्वारा परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मैं बात कर सका प्रभु जी। मैं कुछ नहीं वरन आप सब कुछ हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना को मांगते हैं
उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।